तो हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो मैं आ गई हूँ आप सबके सामने आज फिर से। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, अच्छे रहने चाहिए। वैसे आपको देख के लग भी रहा होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है, और वास्तव में नहीं है। कुछ दिनों से 5-6 दिन हो गए, और ये चलती ही रहती है हमेशा, अप एंड डाउन। 3 साल हो गए अब ये चलता ही रहता है ऐसे। तो उसी पे मैं बात करने जा रही हूँ, उसी चीज़ पे कि कुछ लोगों को तो मुझे देखकर समझ में आ जाता होगा किस दौर से गुज़र रही है, क्या स्थिति है, क्या नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके लिए सब घास फूस सी कटती है। तो ये चीज़ है। तो ये मेरी एक आदत रही है शुरू से कि मैं जल्दी से, मतलब कि उस पे एक बार कोई बात कहता है आदमी तो मैं उस पर रिएक्ट नहीं करती हूँ। मैं वो चीज़ें अगर बार बार होती है तो बनता है कि आदमी को जवाब देना चाहिए, वरना वो फिर हद से ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। तो एक बार नहीं, कई बार 2 साल हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अरे ये वो लोग हैं जो कभी आकर नहीं पूछते तुम कैसी हो, कैसी नहीं हो, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। लेकिन उन्हें हमारे ऊपर कमी निकालने में बड़ी फुर्सत मिल जाती है और उन्हें बड़े मज़े आते हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप कितनी बार आए पूछने के लिए? कितनी बार आए हो आप पूछने के लिए? कितनी बार आपने बच्चों से पूछा? पर क्यों पूछोगे तुम? तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है इधर के उधर करने में, उधर की, क्योंकि तुमने शायद भगवान ने भेजा ही इसलिए है यहाँ पे। तुम ये दूसरों के बारे में यूँ बकते रहो। और रही बात, तुम कौन होते हो सवाल खड़े करने वाले? क्या तुमने मुझे अब रखेल समझ लिया क्या? क्या फिर सारी वो कहते हैं ना लोग, सारी वो जो भी नियम है, कानून है, वो सब कुछ मेरे लिए ही बने हैं, हमारे लिए ही बने हैं, तुम्हारे ऊपर कोई लागू नहीं होते। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो चीज़ मेरे ऊपर लागू होती है वो तुम्हारे ऊपर सबसे पहले लागू होती है। ये है, तो आप फॉलो करोगे तो दूसरे करेंगे, अदरवाइज़ कोई नहीं करेगा। तो जब आपको हमसे कोई मतलब नहीं था तो आप हमसे सवाल खड़े करने वाले हो कौन? ठीक है। और ऐसे ये वो मतलबी लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों से न तो मुझे पहले कोई लगाव था, न कोई रिश्ता रखना चाहूँगी अब मैं आगे। ये भी मैं खोल के कह रही हूँ, ऐसे लोगों से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहूँगी आगे, कि जो हमेशा दूसरों की परिस्थितियों का, मतलब कि मज़ाक ही उड़ाएँ और उनका फ़ायदा ही उठाएँ। ठीक है। तो ये तो था उन लोगों के लिए। और दूसरा, मैं उन जो मुझे चाहते हैं, मुझे देख रहे हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में, अपने में कोई भी जब आदमी ऐसे दौर से गुज़रता है, अपने ऐसी सिचुएशन से गुज़रता है, तो प्लीज़ मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उनको और ज़्यादा मत गिराओ, उनको और ज़्यादा परेशान मत करो। क्योंकि वही बात फिर कहूँगी, आप कहते हो बार बार कि आत्मा की आवाज़ परमात्मा तक पहुँच जाती है। तो कोई ऐसी चीज़ मत करो। अगर हाँ, वो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, मान लो अगर तुम्हें उनसे कोई दिक्कत, आप पर्सनली उनसे जाके बोलो, उनसे खुद से कहो कि तुमसे हमें ये दिक्कत है। लेकिन ऐसे वैसे शब्द बोल के या ऐसे वैसे लोगों से मिल के उनको गिराने की कोशिश मत करो। तो ये कहने का मतलब था मेरा। इससे मेरा किसी से वो नहीं है कि मैं किसी का दिल दुखाना चाह रही हूँ या कुछ और नहीं। बार बार आ रही थी ये चीज़, और जिनसे मैंने शेयर की है उनको तो पता भी है, हाँ सच में बार बार आ रही थी। तो उन्हीं से मेरा यही जवाब है, क्योंकि उनको तो पैदा ही शायद इसलिए हुए हैं कि ये चीज़ बकते रहेंगे। और घर वालों ने भी, अब तुम काम कर लो और अपने रोटी बना के खा लो और हमें खिला दो, यानी उनको काम वाला लगा रखा है। तुम काम करती रहो, करती रहो और दूसरे के बारे में गंद बकती रहो। रही बात, इसमें लेडीज़ ही लेडीज़ नहीं है, जेंट्स भी है। जो गांव की औरतें कुछ ऐसे नहीं कहती हैं कि तो रांडिया है, तो वो सच में रांडिए होते हैं। रांडिया यानी वो होते औरतों से भी ज़्यादा गिरे हुए दिमाग वाले। उनके अंदर कुछ अपना दिमाग नहीं होता है। वो घर में औरतें जो कहेंगी ना, वो बक बक करते रहेंगे बस, क्योंकि उनके अंदर है ही नहीं सोचने से। और जबकि उनको खुद को पता है, ये बात नहीं है, उनको खुद को पता है ये झूठ बोल रही है या झूठ बोल रहा है, इसमें कितनी मिलावट है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। और रही बात, जिस तरह से, ये मैंने खुद देखा है, जिस तरह से कुछ लोगों को घी हजम नहीं होता है ना आजकल, तो उसी तरह से
आजकल कुछ लोगों को इज्जत हजम नहीं होती है। तो आप मैं ये मेरे विचार से है या मेरे एक्सपीरियंस है कि आप 1 या 2 बार से ज़्यादा किसी को इज्जत मत दो, क्योंकि 1 या 2 बार में आपको पता चल जाता है कि ये डिज़र्व करता है उस चीज़ के लिए या नहीं करता है। क्योंकि कुछ लोग आप बार-बार करते हो ना तो ये सोचते इसके अंदर अकल नहीं है, ये बेवकूफ़ है। तो लोगों को लोगों की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये भी एक बात है। और कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं जो इज्जत ही देते हैं और इज्जत ही लेते हैं। तो संगति भी ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं लोगों के साथ बनाइए जो इज्जत जाने, जो रिस्पेक्ट करना जाने और करवाना जाने। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग जैसे पहले कह देते थे ना, कोई एक गाल पे मारता है तो दूसरा गाल आगे कर दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप करके देख लेना, ये मैंने देखा है, अगर आप एक गाल करोगे तो दूसरा गाल भी कर दिया ना, तो भाई दमादम टिकेंगे दूसरे गाल पे भी। क्योंकि ये वो वाला ज़माना नहीं है। वो वाला ज़माना क्या था, एक बार किसी ने अगर किसी के बारे में बोल दिया और उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया उस अगले बंदे से, तो उसी टाइम समझ जाता था, चुपचाप हो जाता था कि कुछ न कुछ चल रहा है, अब आगे नहीं करना है। तो अब अब क्या है, अब एक बार बोल दिया, नहीं बोला आपने तो वो समझते नहीं है कुछ न कुछ है, चुप रह गया तो या रह गई तो वो दोबारा कोशिश करते हो, दोबारा और वो उस हद से भी ज़्यादा गिरते गिरते हुए चले जाते हैं। और ये भी एक सत्य है, उनको एक दिन उनकी औकात का खुद को पता चल जाएगा, अगर हम कहाँ गिरे हुए हैं। आज हमारा चल रहा है, उनको कुछ तो चल रहा है, ये भी नहीं है नहीं चल रहा है, चल रहा है, लेकिन और चल जाएगा। और जिस दिन ढंग से मैं उन वाले पे जिस दिन आऊँगी ना, तो मैं उन्हीं की भाषा में बता के आऊँगी। मैं उनकी तरह नहीं करूँगी आगे दूसरों को कहूँगी, मैं उनके सामने कह के आऊँगी, जिस दिन तुमने ये बोला था आज देखो तुम खुद देख लो क्या हो रहा है। तो इस तरह की हिम्मत रखो और दूसरे के बारे में मत गलत करो। दूसरे के लिए गलत करना क्या है यार, दूसरे के बारे में गलत सोचो ही मत, सोचना ही गुनाह है किसी के बारे में गलत करना। और रही बात, किसी के ऐसे पड़ोसी बनो कि जब आप यहाँ से जाओ, मान लो बाई चांस जब आप यहाँ से जाओ और आपकी जगह दूसरा आए तो आपको मिस किया जाए, अब आपसे तो बेटर वो था। किसी के ऐसे मत बनो कि हर टाइम मतलब कि बद्दुआई लो, आपको कोई बद्दुआई देता हो, कभी ये कर दिया आपने। देखो कोई ज़बरदस्ती देते हैं ना, उसका तो कोई इलाज है नहीं, लेकिन सच में कुछ टीचले होते हैं। टीचले समझते हो ना, पता नहीं और तो लोग क्या कहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे पड़ोसी होते हैं, सुख दुख बांटने के लिए, खुश रहने के लिए नहीं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो दुख देने के लिए ही होते हैं। अभी एक दिन किसी से मेरी बात चल रही थी तो उसने प्लॉट खरीदा है, तो वो मेरे को कह रही थी कि मेरे को बहुत अच्छे पड़ोसी मिले हैं। तो भगवान भी देखो अच्छे लोगों के, तो मैं ये कह रही हूँ हाँ भगवान भी सही बात है, सबको सब कुछ देख के भेजता है। भाई मैंने फिर यही कहा भाई हम अच्छे नहीं होंगे इसलिए हमें अच्छे नहीं मिले होंगे, और तो क्या करें। लेकिन हमें अच्छे मिले या ना मिले इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम अच्छे बन सकते हैं, समझ रहे हो, हम अच्छे बन सकते हैं खुद। कोई गंद बकता है उसके पीछे गंद मत बको, मुंह से गंद बोल रहा है मत बोलो आप, क्योंकि जिसके पास क्या है बटे उड़ा का मुंह में तो उपड़ा ही निकलेगा। तो वो वाली बातें कुछ बड़े बुजुर्गों की कुछ क्या बहुत सारी बातें सही होती हैं, तो वो चीज़ देखो। मैं तो मेरे बच्चों को हमेशा यही सिखाती हूँ कि एक गाल पे टिकता है दूसरा आगे मत करो, टिकने से पहले ही आप उसका हाथ पकड़ लो, हाथ तोड़ दो। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अब वो टाइम नहीं है आप चुपचाप सुन लो, नहीं गलत हो रहा है तो अपना स्टैंड लो, अपने लिए खड़े हो, क्योंकि सच में आपको गिराने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, पैंड पे मिलेंगे, उठाने वाले नहीं मिलेंगे। अगर 100 लोग खड़े हैं तो 100 लोगों में 90 लोग आपको गिराने वाले मिलेंगे, कोई एक बंदा भगवान ने भेजा होगा जो आपको उठाने के लिए आएगा। तो आप उन एक बंदे में से बनो, उन 99 लोगों वाले मत बनो, बाकी तो भगवान पे छोड़ दो। और जो कुछ लोग सोचते हैं ना कि ये ऐसा, क्योंकि पृथ्वी गोल है, घूम फिर के आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो मेरे को जो जवाब देना था वो मैंने दे दिया होगा। अपने बच्चों को यही सिखाएं, गलत
अपने साथ बिल्कुल भी नहीं होने दें, क्योंकि जब अगर आप छोटे से बच्चे को गलत सहना सिखा दोगे तो आगे बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है, वो बच्चा गलत सहन कैसे करेगा? क्योंकि कुछ लोगों की तो आदत होती है गुलामी करवाने की। शायद मेरे खून में वो नहीं है गुलामी करना, और नहीं मैं करूँगी, क्योंकि प्यार से तो मैं कुछ भी कर देती हूँ। तो वो प्यार ही मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए किसी की गुलामी। मैं नहीं करवाती, मैं इंसान को इंसान ही समझती हूँ। वो होगा अपने आप में रईस होगा, करोड़पति होगा, होगा अपनी जगह होगा। मेरी नज़र में करोड़पति वो है जो दूसरे की हेल्प कर रहा है, जो दूसरे को समझ रहा है, जो दूसरे को उठा रहा है। तो ये सबका अपना अपना नज़रिया है। तो चलो, देखने के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और जब वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलती हूँ अगली बार एक नए विचार के साथ, नई सोच के साथ। किसी के साथ अच्छा करिए, अच्छे पड़ोसी बनिए, साफ सुथरा रखिए अपने पास। औरों को कोई गंदगी करते तो टोकते रहिए, शायद भगवान को उनको सद्बुद्धि दे दे। तो चलो, बाय। देखने के लिए